Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Hope you all are doing well and top notch. आज हम अपने नए कोर्स का आगाज़ करते हैं. अब हम मैथ से उठकर आ जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर. केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, ये रेलिवेंट है आपके मैट्रिक वालों के लिए भी और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनका एक पूरा सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो वो दोनों ही इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इन टॉपिक से. ठीक है, मैं दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ. अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हमारे पास कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो हम उनसे पहले पूछते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं. जी बेटा आप बताएं. सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया की तकरीबन हर ही चीज़ किसी न किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड से बनी. ओके, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट ने कहा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई है. तो यहाँ पर दो चीज़ें निकलती हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है जी, आप बताइए क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम किसको कह सकते हैं? सर, इसके बारे में नॉलेज देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, एज सिंपल एज दैट. अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स हाइड्रो एंड कार्बन. आप इसके वर्ड से ही पहचान सकते हो कि हाइड्रो मतलब क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन. So basically organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon, जो कि हाइड्रोकार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. अच्छा, हाइड्रोकार्बन में आपको ऑक्सीजन भी आ जाता है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के हम कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एक सी और ओ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड. ये क्या है? क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? आप लोगों को क्या लगता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO या CO2, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड. वाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है और कार्बन के दरमियान जो रेशो बनेगा, इनके दरमियान ये लॉन्ग चेन नहीं बना सकेंगे. तो इससे आप लोगों को एक चीज़ पता चल रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक लॉन्ग चेन बनती हो. अब ये लॉन्ग चेन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये पूरा हम आगे चल के पढ़ेंगे. फिलहाल हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सिर्फ उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जस्ट हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. तो पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों की बात है, लोगों का मानना था, साइंटिस्ट का मानना था, जो कि जिन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते. लैब आप समझ सकते हो, एक रूम होता है जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब के अंदर नहीं बना सकते, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. इस थ्योरी का नाम वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया. ठीक है, क्या मतलब है इसका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड. व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसको कहते हैं? जो जीता, हाँ, जीते चीज़ हो, वक्त के साथ साथ जो चीज़ नशूमा पाती हो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसका मतलब क्या है कि इंसानों के अंदर से और प्लांट्स के अंदर से हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉसिल्स तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए ना, वो तो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हुए. तो इसका मतलब क्या हुआ इनके मुताबिक कि सिर्फ और सिर्फ इंसानों और जानवरों और प्लांट्स के अंदर से हम लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा पॉइंट, लैब के अंदर हम ये तमाम चीज़ों को बना सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को. लेकिन 1828 के अंदर एक साइंटिस्ट था वॉलर, वो लैब के अंदर बैठा हुआ था और इत्तफाक से, गलती से उसके अमोनियम साइनाइड, वो पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई खुदकुशी का प्लान उसने किया हुआ था. अमोनियम साइनाइड जहर को कहते हैं. तो वो जहर लेकर बैठा हुआ था और उसके हाथ से जहर गिर गया, और गिरने के बाद वो गया एक गर्म पानी के अंदर. जब वो गर्म पानी के अंदर जहर गया तो उसके बाद एक जादू रोनुमा हुआ. इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं. आप पहले इसको, इस वाइटल फोर्स थ्योरी को लिख लें अपने पास, आगे हम इसको कैरी करते हैं. अच्छा, अब इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वॉलर ने क्या किया था लैब में बैठे बैठे. आप लोगों से एक सवाल है कि हमारी जो पेंसिल की निब है जिससे आप बेटा काम कर रहे हो, ये किससे बनी हुई है? इसके अंदर इसका, बिल्कुल इसके अंदर ग्रेफाइट है. इसका मतलब इसके अंदर कार्बन का एलिमेंट है. यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हो डेस्क पे, चेयर पे, ये किससे बना हुआ है? ये कार्बन से बना हुआ है. ये टीवी किससे बनी हुई है? कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं.
लाइट किससे जल रही है? ये इसके अंदर जो हमने ऑन ऑफ करने के लिए स्विच बनाया हुआ है, ये किससे बना हुआ है? कहीं ना कहीं इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका मतलब जो हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो कि उसमें वो कह रहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये गलत साबित हो गई। जैसे कि पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में ऐसे ही होता है थ्योरीज के अंदर के थीसिस आती हैं और उसके एंटी थीसिस आते हैं, फिर वो मिलते हैं, गलत होता है, हमारा एक साइंथिसिस बन जाता है। इस तरह पहले लोगों का ये मानना था कि दुनिया जो है वो चौकोर है, फिर वो गलत साबित हो गया। अब दुनिया क्या हो गई है? अब वो गोल हो गई है। फिर अब हम मौजूदा ज़माने में अब हम ये कहते हैं कि दुनिया बेसवीं शक्ल में है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, और एक्सपेरिमेंट होती ही इसीलिए, थ्योरीज होती ही इसीलिए कि वो गलत हों। तो वाइटल फोर्स थ्योरी थी हमारी गलत साबित हो गई, क्योंकि हम देख सकते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर हर जगह जितनी भी चीज़ें हैं, ये पेंसिल की निप से लेके रॉकेट जो ऊपर जा रही है आसमानों में, हर तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस बच्चे ने मुझे पहले ही कहा था एक दफ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर तरफ है। तो है, दैट्स वाई, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हर तरफ है। अब जो वॉलर था, वो वॉलर कहाँ पर बैठा हुआ था? वॉलर एक लैब के अंदर बैठा हुआ था, और लैब के अंदर बैठे बैठे उसको जो भी मूड हो रहा होगा, मुझे नहीं पता उस टाइम क्या, लेकिन उसने जो भी बनाया, उसने यूरिया बनाया। अब यूरिया क्या है? यूरिया खाद है, फर्टिलाइज़र है, गोबर। अब उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्या? ये देखें यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला, कार्बन है इधर, हाइड्रोजन है इधर, ऑक्सीजन है इधर, बिल्कुल है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इसने कहाँ पर बनाया? इसने लैब के अंदर बैठे बैठे, वॉलर ने 1828 के अंदर लैब के अंदर बैठे बैठे इसने बनाया है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर नहीं बना सकते, वो भी गलत साबित हो गया, क्योंकि लैब में ये बना है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला देख लेंगे। उसके 16 साल बाद एक साइंटिस्ट था कोबले, उसने लैब में ही बैठे बैठे एसिडिक एसिड को प्रिपेयर किया था। और उसी साल के अंदर एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑनेल, उसने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था जिसका नाम था अल्कोहल। सो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उस ज़माने से लेकर 1828 से लेकर आज तक की। इस बच्चों यहाँ तक आप इससे कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में घूम कर आए हैं, जिसके अंदर हमने उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है वो भी डिफरेंट होती है, इसकी काउंटिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर 1 को मीत बोला जाता है, यहाँ पर 2 को ईद बोला जाता है, यहाँ पर 3 को प्रोप बोला जाता है। आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी अल्केन। ये अल्केन क्या है? अल्क जो है ना, अल्क इज़ अ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अगर अल्क नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होता है ना, तो हमारा मीथ बन जाता है, तो वहाँ से ही बनता है मीथेन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 हो तो हमारा ईद बन जाता है, तो वहाँ से ही हमारा निकलता है ईथेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो वो प्रोप बन जाता है, वहाँ से हमारा निकलता है प्रोपेन। ये हमारी काउंटिंग होती है ऑर्गेनिक लैंग्वेज के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो वो मैंने लिखा है साइड में, ये हमारी 1 से लेकर 10 तक हमारे पास ये होता है। मीथ इज इक्वल टू 1, ईथ 2 को बोलते हैं, प्रोप 3 को बोलते हैं, ब्यूट 4 को बोलते हैं, पैंट 5 को बोलते हैं, हेक्स 6 को बोलते हैं, हेप्ट 7 को बोलते हैं, ऑक्ट 8 को बोलते हैं, नॉन 9 को बोलते हैं, डेक 10 को बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अच्छा, एक और टर्मोलॉजी आप लोग सुनी होगी, अल्कीन और अल्काइन। ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम आते हैं इस पर, लेकिन यहीं से ही मीथीन बनता है, इथीन बनता है, प्रोपीन बनता है, ब्यूटीन बनता है, एंड सो ऑन, डेकिन। अल्काइन में आओ तो वहाँ से ही मिथाइन बनता है, इथाइन बनता है, प्रोपाइन बनता है, ब्यूटाइन बनता है। तो इस तरह ये हमारी काउंटिंग होती है ऑर्गेनिक लैंग्वेज के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। अब ये अल्केन है क्या? अल्केन क्या है? अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं, इसकी जो वैलेंसी होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर पानी का गिलास है, देखिए ये जो पानी का गिलास है ये क्या है, बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीटली फिल्ड है, इसके अंदर और पानी डालने की गुंजाइश नहीं है। अगर इसके ऊपर मैंने पानी डाला और, तो ये क्या होगा, ऊपर से आके नीचे गिर जाएगा ना ये पानी। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। यही है सैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड सोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट था 9th क्लास के अंदर,
ठीक है, यही होता है कि उसकी जो वैलेंसी होती है वो कम्प्लीटली फिल होती है। अब इसके ऊपर और कुछ हम नहीं डाल सकते ना, डेट इज सैचुरेटेड। अच्छा, अब मैंने इसको पी लिया पानी थोड़ा सा। अब पानी पीने के बाद इसके अंदर क्या हो गई, कुछ ना कुछ गुंजाइश पैदा हो गई है। अब ये जो गुंजाइश पैदा हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैलेंसी है इसकी ये भी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। हम इसके साथ और पानी डाल सकते हैं इसमें। जब हम इसमें और पानी डालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि अभी वैलेंसी फिल नहीं थी, अब हो गई है डालने के बाद। ठीक, अभी इसकी वैलेंसी फिल नहीं है। ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, कि जब वैलेंसी फिल होती है तो वो होता है सैचुरेटेड, जब वैलेंसी फिल नहीं होती तो वो होता है अनसैचुरेटेड। अब जाहिर सी बात है, जब वैलेंसी फिल होती है तो उसके अंदर गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, वहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी जगह मौजूद हो तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं, वहाँ पे गुंजाइश और बन गई तो वहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन सकता है, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। बात आई समझ में? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, वैलेंसी जो होती है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होती, उसके अंदर आपका अल्कीन भी आ जाएगा, उसके अंदर आपका अल्केन भी आ जाएगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, वैलेंसी कंप्लीटली फिल होती है, उसके अंदर क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ अल्केन आता है। तो अल्केन होता क्या है, अल्केन वो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल बॉन्ड बने, और सिंगल बॉन्ड कहाँ बनेगा, जहाँ पर वैलेंसी कंप्लीटली फिल होती है। अब अल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि पानी में अभी ग्लास के अंदर पानी की जगह खाली है, इसका मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जगह है अभी। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा यानी अभी भी जगह है और ज़्यादा। समझ गए ये बात, समझ रहे हो? तो अल्कीन के अंदर कहाँ आता है, डबल बॉन्डिंग बनती है। अल्काइन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि वहाँ पे जगह मौजूद है, क्योंकि ये क्या है, ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सिंपल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, दोज हुज वैलेंसी इज कंप्लीटली फिल्ड एंड हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ये हम बनाएंगे भी, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन हुज वैलेंसी इज नॉट फिल्ड, जगह खाली है, इज नॉट फिल्ड एंड हैविंग डबल। और जब जगह खाली है तो उसके अंदर डबल बॉन्डिंग भी हो सकती है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है कार्बन एटम के दरमियान, जिसकी एग्जांपल क्या है, अल्कीन और अल्काइन। देखिए इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अल्केन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। अभी आप लोगों ने, अगर आपको मीथेन बनाना है तो आप क्या रखोगे, एन की जगह पे आप क्या कर दोगे, 1 को पुट कर दोगे। अभी मैंने बताया ना मीथ को 1 बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CnH2n+2 के अंदर ये हमारे पास बन गया, एन रखा है यहाँ पे 1, यहाँ पे एन रखा 1, 2 1 जा 2, 2+2 4, तो ये हमारे पास बन गया CH4। ठीक है, अब ये CH4 को जब आप बनाओगे ना तो किस तरह बनाओगे, ये देखें, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, या काउंटिंग ये याद कर लें बच्चों आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहीं पर ही। देखिए मैं इसको बनाऊंगा तो किस तरह बनाऊंगा, एक कार्बन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन है ना इसके साथ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी वो है जो वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो जो लास्ट शेल है वो आपका क्या है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की वैलेंसी भी कितनी हो गई, 4 हो गई। वैलेंसी क्या होती है, लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की लास्ट शेल में, उसका तो लास्ट शेल और पहला शेल एक ही है, तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, CH4। अब इनके दरमियान क्या है, हाइड्रोजन को 1 चाहिए वैलेंसी फिल करने के लिए, वो उसने 1 ले लिया। दूसरे हाइड्रोजन को 1 और चाहिए, उसने 1 ले लिया, ये देखें। तीसरे हाइड्रोजन को 1 और चाहिए, उसने 1 ले लिया। चौथे हाइड्रोजन को, 4 हाइड्रोजन थे, उसको 1 और चाहिए, उसने ये ले लिया। ठीक है, एक एक वैलेंसी इसकी कंप्लीटली फिल हो गई। ठीक है, अब आई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। देखें, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये दोनों ने एक दूसरे को सेटिस्फाई कर दिया। इसकी भी वैलेंसी फिल हो गई, उसकी भी वैलेंसी फिल हो गई। अब यहाँ पर जगह मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग आई है। अगर जगह मौजूद होती, जगह खाली होती, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगता, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। मैं बना के दिखाता हूँ इसकी, फॉर एग्जाम्पल अल्कीन की मैं बना के दिखाता हूँ। मैं एन की जगह पे क्या रखता हूँ, एन की जगह में मैं 1 रख के देखता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH2 बनेगा हमारे पास। तो CH2 को आप किस तरह बनाओगे, तो CH2 एन की जगह 2 रख के देखते हैं, CH2 तो बनेगा ही नहीं, C2H4 बनाते हैं हम, C2
H4। ये पता है 2 किसको बोलते हैं? 2 हम कहते हैं ईथ को। अब ईथेन नहीं होगा, ये ईथीन होगा। क्यों? आप क्या बनाने जा रहे हो? अल्कीन बनाने जा रहे हो। अल्कीन के अंदर ईथीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर हम क्या बनाते हैं, हम अल्केन बन जाते तो हम यहाँ पर इथीन नहीं, हम इथेन बना रहे होते। लेकिन अभी हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है इथीन, ठीक है। अब हम इसे किस तरह ड्रॉ करेंगे? कार्बन 2 हैं, ये देखें 2 कार्बन यहाँ पे आ गए, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। अब कार्बन और कार्बन के दरम्यान एक बॉन्डिंग, यहाँ पे एक बॉन्डिंग लग गई, एक बॉन्डिंग इसके साथ हो गई है, ठीक है। 1 2 हाइड्रोजन 4 हैं, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, ठीक है। हाइड्रोजन को चाहिए था एक, मिल गया। इस हाइड्रोजन को भी चाहिए था एक, मिल गया। इस हाइड्रोजन को भी चाहिए था एक, मिल गया। इस हाइड्रोजन को भी चाहिए था एक, मिल गया। चारों हाइड्रोजन को एक एक चाहिए थे, चारों को एक एक मिल गए। अब कार्बन को कितने चाहिए? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो अब यहाँ हमें गौर करें कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 1 2 3, एक कम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 1 2 3, इसकी भी एक कम है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जगह मौजूद है, पानी में, गिलास के अंदर पानी जो है वो कम है, जगह है भी। तो हम क्या करेंगे? इसको फिल करने के लिए डबल बॉन्ड लगा देंगे। पानी हमने ले यहाँ पे भर दिया, ठीक है। अब क्या हो गई है? इसकी वैलेंसी कम्प्लीटली फिल हो गई, क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ से भी देखें इसकी भी 1 2 3 4। इस तरह हमारे पास अल्कीन ये बन गया। लेकिन क्या था? ये अनसैचुरेटेड है, अब सैचुरेटेड नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड आने का मतलब ही यही होता है कि ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं थे, ठीक है। थैंक यू। अब आगे चलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी करेंगे, यहाँ तक आप लोग कॉपी करें। अच्छा बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था, वो हमने किसका बनाया था? वो हमने मीथेन का बनाया था, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ओपन चेन। देखिए 2 तरह के हमारे पास चेन बनेंगे, एक बनेगा ओपन, एक बनेगा क्लोज। मैट्रिक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ओपन ही काफ़ी है, लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए वैसे पता दोनों को होना चाहिए कि ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन। मैं दोनों सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ओपन चेन अल्केन, अल्केन अभी हमने बनाया है। फॉर्मूला क्या था बच्चों? CnH2n+2, ठीक है। इसको याद कर लेना आप लोग, इसी से ही हम बनाएंगे सारे स्ट्रक्चर। अब हमने क्या रखा था? एन की वैल्यू को हमने 1 रखा था, तो हमारे पास आया था CH4, मीथेन बन गया था। उसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया था। अल्केन है क्योंकि, तो यहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे। अब हम एन की जगह पे 2 रखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये बनेगा, एन की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2, 2 2 4, 4 + 2 6, C2H6 हमारे पास बन गया है। तो अब हमें क्या बनाना है? हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है C2H6। और कैसा बनना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ओपन का मतलब क्या है? कि दोनों सिरा, 2 तरफ से सिरे हों उसकी तरफ, वो दोनों तरफ से वो खुला हो, बंद ना हो कहीं से भी। देखें 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या होने चाहिए? अल्केन है क्योंकि, तो अल्केन में कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड गलती से भी नहीं करिएगा यहाँ पर, वरना अल्कीन बन जाता है वो। अच्छा, उसके बाद आप हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 6। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब कार्बन कितने हैं? 6 हैं। अभी इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसको कितने चाहिए? उसको 3 चाहिए। 3 हम इसको दे देते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 4 हो गई, 1 2 3 4। इसी तरह इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। इसको कितने चाहिए? 3 चाहिए, तो हमने इसको 3 दे दिए, ठीक है। नाउ लेट्स फिल द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है ना। चलें फिल करते हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। ये देखें 6 हाइड्रोजन आ गए, कंप्लीटली फिल्ड। कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसकी भी फिल हो गई, 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 सबकी वैलेंसी फिल हो गई एक एक। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चेक करते हैं 1 2 3 4 फिल है। इस कार्बन की 4 होती है, 1 2 3 4 फिल है। तो ये इसका मतलब क्या है? कि हमने यहाँ पर क्या बना लिया? हमने यहाँ पर ओपन चेन इथेन बनाया, ठीक है। एन की जगह हमने 2 रखा है, तो हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक लैंग्वेज में? इथेन, ईद बोलते हैं ना 2 को। तो हमने ये क्या बनाया है? हमने इथेन बनाया है। इथेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया है,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लोज का मतलब क्या होता है, वो हर तरफ से बंद हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक और बात भी है कि हाँ यहाँ पर हम n की जगह पे 2 नहीं रख सकते। अगर n की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 खाने एक तरफ से हो तो खुले ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मेरे पास पेन है यहाँ पे बहुत सारे, आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ये देखें हमारे पास है एक पेन यहाँ पर है, एक पेन हमने यहाँ ले लिया, तो देखें ये दोनों तरफ से ओपन है ना, यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है ना। इसको क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, हम एक और पेन लेते हैं, ये देखिएगा ये क्लोज होगा। अब देख रहे हैं, ये देखा आपने। तो अब इसका यहां पर क्या हो गया, ये कंप्लीटली क्लोज हो गया, हर तरफ से, तीनों तरफ से ये क्लोज हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोज करने के लिए हमें कम से कम n की जगह पे 3 रखना होगा। 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 से वो ओपन ही रहेगा, ठीक है। n की जगह पे हम 3 रखेंगे तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे n की जगह पे 3 रखना है। और क्लोज चेन अल्केन का फॉर्मूला चेंज होगा। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। ये है क्लोज चेन अल्केन का फॉर्मूला। क्लोज चेन अल्केन का फॉर्मूला, अल्कीन का भी यही फॉर्मूला है, लेकिन क्लोज चेन अल्केन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या रखना है, n की जगह पे 3 रखना है ना। n की जगह पे हम 3 पुट करेंगे, ये तो ये हो जाएगा C3 2 3 6 C3H6 बनेगा। 3 कार्बन होने चाहिए, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। और 3 कार्बन को किस तरह अरेंज करना है, इस तरह अरेंज करें कि क्लोज तो बने। यहाँ से क्लोज हो गया, यहाँ से ये देखें हर तरफ से क्लोज हो गया है, अब ओपन नहीं रहा। अब ये देखें ओपन है हर तरफ से, लेकिन ये क्या है, क्लोज है। ये फ़र्क है दोनों में। अब क्या करना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्बन की वैलेंसी को फिल करना। कार्बन की वैलेंसी यहाँ देखिए कितनी है, इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड अटैच है, 1 2, यानी इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, इसके साथ भी 2 बॉन्ड अटैच है, तो इसका मतलब इस कार्बन की वैलेंसी है 2। इसके साथ कितनी वैलेंसी है, इसके साथ भी 2 कार्बन 2 बॉन्ड अटैच है, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 2। अब तीनों कार्बन की वैलेंसी 2 2 है, और कंप्लीटली फिल होने के लिए 4 चाहिए होते हैं, तो इन सबको 2 2 चाहिए अभी, तो हम दे देते हैं इनको 2 2 दम दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। इधर हमने इसको 2 दे दिया, इसकी वैलेंसी फिल हो गई। इसको हमने 2 दे दिया, इसकी वैलेंसी फिल हो गई। इसको भी हमने 2 दे दिया, इसकी भी वैलेंसी फिल हो गई। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो अब फिल कर लेते हैं हाइड्रोजन को और देखते हैं कि ये कंप्लीटली फिल है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, ये देखिए बन गया। 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन हमने बना लिया। अभी ये जो हमने बनाया है, यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आया, हर तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स दैट इज अल्केन, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है, और साथ साथ यहाँ पर क्या है, ये जो हमने बनाया है ना 3 को हम क्या बोलते हैं, मीथ ईथ प्रोप। तो हमने क्या बनाया अभी, प्रोपेन। नहीं, प्रोपेन नहीं है, ये क्लोज चेन प्रोपेन है। फर्क है दोनों में, प्रोपेन और क्लोज चेन प्रोपेन में फर्क है। इसको हमने अभी क्या बनाया, ये हमने बनाया क्लोज चेन प्रोपेन। देखें प्रोपेन और क्लोज चेन प्रोपेन में क्या फ़र्क है। n की जगह पे आप यहाँ पे 3 रखो, n की जगह पे यहाँ पे आप 3 रखो, फिर देखो क्या बनता है, C3 2 3 6 6 + 2 8, ये बनेगा C3H8। ये है प्रोपेन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3 कार्बन होने चाहिए। अभी देखिए साथ साथ ये भी बना देते हैं, 3 कार्बन मैं बना देता हूँ। 3 कार्बन होने चाहिए, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। 2 कार्बन पहले से मौजूद है, ये लेके हमने लगा दिया तीसरा, ठीक है। 3 कार्बन आ गए, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कार्बन की वैलेंसी चेक करो, इधर 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, अभी इसको 3 चाहिए, तो हमें फिल कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3, फिल कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन को गिनो, अभी कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 है। हमने यहाँ पे दे दिया इसको 6, ये 7, ये 8, बन गया C3H8। ये क्या बना है, ये बना है प्रोपेन, और वो जो बना है वो क्या है, क्लोज चेन प्रोपेन। ये है ओपन चेन प्रोपेन और वो है क्लोज चेन प्रोपेन। फर्क आया समझ में, स्ट्रक्चर का फर्क है सीधा सीधा, ये है, ठीक है बच्चों।
समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी कर सकते हो इसके ओपन चेन। चलें एक मैं और करवा देता हूँ, फिर आप लोग सारे कर सकते हो लाइन से, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करें। अब एन की जगह पे हम 4 पुट करते हैं, देखें। और 4 को हम क्या कहते हैं? मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। ये जो बनाने जा रहे हैं ये क्या है? ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एन की जगह पे 4 पुट करो, ये हो जाएगा C4, और एन की जगह पे यहाँ पे 4 पुट करो तो 2 4 8, 8 + 2 10, हमारे पास बन जाएगा C4H10, ठीक है। ये है ब्यूटेन का फॉर्मूला। क्लोज चेन ब्यूटेन भी बना देते हैं साथ साथ। एन की जगह पे यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा C4, 2 4 8, H8, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? क्लोज चेन ब्यूटेन, और ये है ओपन चेन ब्यूटेन। दोनों को बनाते हैं। 4 कार्बन है, 4 कार्बन हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4। अल्केन है तो हर कार्बन के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होगी? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी देखें, इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी एक है, सबकी एक एक है, इन सबको 3 3 चाहिए। नहीं 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 नहीं, देखें एक और चीज़ है, इसकी एक है, इस कार्बन की 2 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। इस कार्बन की 2 है, इसको 3 नहीं चाहिए, इसको 2 चाहिए। इसी तरह इस कार्बन की कितनी है? इसकी भी 2 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, सही है। हाँ, इसकी एक है, इस कार्बन की एक है, इस कार्बन की एक है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको कितनी चाहिए? इसको 3 चाहिए, 3 दे देते हैं इसको, 1 2 3। इस कार्बन को कितने चाहिए? 2 चाहिए, 2 दे देते हैं इसको, 1 2। इस कार्बन को कितने चाहिए? 2 चाहिए, 2 दे देते हैं इसको भी, 1 2। इस कार्बन को 3 चाहिए, 3 दे देते हैं हम इसको, सही, समझ गए। अब क्या है? हम हाइड्रोजन को फिल करते हैं और गिनते जाएं कि 10 हाइड्रोजन बन रहे हैं नहीं बन रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया हमारा। ये क्या बना है? ओपन चेन ब्यूटेन, ठीक है। अब बनाते हैं क्लोज। अब आप 4 को कैसे क्लोज करोगे? रूम को किस तरह क्लोज करते हैं हम? 4 तरफ से वही बना देते हैं ना, ऐसे। एक कार्बन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसको हम चारों तरफ से क्लोज कर देते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये क्लोज हो गया अब, ठीक है। फ़र्क देखें दोनों में। अच्छा, अब इस कार्बन की वैलेंसी चेक करें, 1 2, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, 1 2। इसकी भी 2 है, 1 2, और इसकी भी 2 है, 1 2। इन सबको कितने चाहिए? 2 2 चाहिए, तो सबको 2 2 दे देते हैं, 1 2। यहाँ पे दे दिया, इसकी 4 हो गई, 1 2। इसको 2 दे दिया, इसकी भी 4 हो गई है, 1 2। इसको भी हमने 2 दे दिया, अब इसकी वैलेंसी 4 हो गई है, और इसको भी हमने 2 दे दिया, अब इसकी वैलेंसी 4 हो गई है। कंप्लीटली फिल्ड, कार्बन की वैलेंसी फिल है। अब हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को फिल करते हैं। हाइड्रोजन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया क्लोज चेन ब्यूटेन। इसी तरह आप लोग 10 तक इजीली सारे बना सकते हो, ठीक है बच्चों। आप लोग की कॉपी में चेक करूंगा यहाँ पर, और आप लोग भी सब ड्रॉ करिएगा इसको। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। अच्छा बच्चों, कल हमने पढ़ा था ओपन चेन एल्कीन और क्लोज चेन एल्कीन। तो हम आगे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है, अब आते हैं ओपन चेन एल्कीन एंड क्लोज चेन एल्कीन। देखिए, जो हमारा ओपन चेन एल्कीन का जो फॉर्मूला होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जो कि क्लोज चेन एल्केन का था, ठीक है। तो क्लोज चेन एल्कीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? CnH2n, ठीक है। तो अल्कीन का भी फॉर्मूला यही होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है ना अल्कीन का, वो यही होता है कि CnH2n। तो हम ओपन करने जा रहे हैं, तो हम n की जगह पे कोई सी भी एक वैल्यू रखते हैं। n की जगह पे हम क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। when we put n is equal to 2 it will become C2 and H 2 2 4। तो ये क्या बना रहे हो? ये हम क्या बना रहे हैं? ओपन चेन प्रोपीन मीथेन इथीन, ओपन चेन इथीन बन रहा है। ये 2 को बोलते हैं ना, ठीक है। 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के दरमियान एक जगह डबल बॉन्ड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये अल्कीन है। कल मैंने बताया था आप लोगों को कि अल्कीन हो तो क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड आना चाहिए, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी भी वैलेंसी 2 ही है,
और इनको दो दो हाइड्रोजन की ज़रूरत है, दो दो वैलेंसीज की ज़रूरत है, तो दो इसके साथ और दो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये हमने बना लिया द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ओपन चेन इथीन। इथीन का फॉर्मूला हमने बनाया। अब आते हैं क्लोज चेनिंग के लिए। तो क्लोज तो कल मैंने बताया था कि क्लोज कभी भी एक या दो से नहीं हो सकती। किसी भी चीज़ को क्लोज करने के लिए 3 की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 ही रखेंगे। जब हम n की वैल्यू 3 रखेंगे, कम से कम 3 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा C3। सर यस क्लोज चेन अल्कीन का फॉर्मूला ये है CnH2n। जी, जो क्लोज चेन अल्कीन है इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये C3 2 3 6 6 - 2 4, तो C3H4 क्लोज है, क्लोज करना है हमने, तो क्लोज हम कर देते हैं इसको, एक यहाँ और एक यहाँ, और इनको पैक कर देते हैं। अब क्योंकि ये अल्कीन है तो कहीं ना कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो लगा देता हूँ मैं एक यहाँ पर, लगा देता हूँ इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड। तो अब देखें, इस कार्बन की वैलेंसी हो गई 1 2 3, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2, इसको चाहिए 3 है अभी इसके 1 2 3, इसको चाहिए एक, इसको चाहिए एक, इनको चाहिए दो, एक इसको दे दो, एक यहाँ। ठीक है, 2 ब्रांचेस। ये हो गया हमारे पास C3H4 बन गया। ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया क्लोज चेन प्रोपीन। 3 होता है ना, मीथिल प्रो, क्लोज चेन प्रोपीन। और ये हमने बनाया है इथीन ओपन चेन। फॉर मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स, फॉर बोथ, लेकिन समझ लें ये भी कर सकते हैं आगे आप लोग। मुझे आगे बनाए 2 बना के दिखाएं, कम से कम 4 और 5। ठीक है, और सबकी कॉपी में 10 तक के बने होने चाहिए, ओपन के भी और क्लोज के भी। और बच्चों आप लोग भी ट्राई करें, घर पे कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें, इसी तरह बनेंगे सारे, सेम प्रोसेस है, ट्राई करें। चलें स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं 4 और 5 बना देता हूँ। n की वैल्यू यहाँ रखो 4, और क्लोज के लिए भी हम 4 ही रखते हैं। यहाँ पर आप 4 रखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा C4H8। ये ब्यूटीन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन होने चाहिए, 8 हाइड्रोजन होने चाहिए। पहले तो सबके दरमियान लगा लो सिंगल बॉन्डिंग, और कहीं पर भी एक जगह पे कहीं पर भी आपने लगा देना है डबल बॉन्ड। यहाँ हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी अभी है 1, तो इनको मैं दे देता हूँ 3, और तो ये हो गए कंप्लीट इसकी वैलेंसी। इसके पास है अभी 2, इसको मैं दे देता हूँ 2। इसके पास है 3, क्योंकि 1 2 3, तो इसको चाहिए अभी 1, तो हमने 1 दे दिया। इसके पास अभी है 2, ठीक है, ये 2 हैं इसके पास, इसको चाहिए अभी 2, तो मैंने इनको 2 दे दिया। हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, हियर वी गो। तो ये हमने बना लिया C4H8, दैट इज द फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन। अब हम आते हैं क्लोज चेन ब्यूटीन के अंदर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा C4 2 4 8 8 - 2 6, तो C4H6 बनेगा। क्योंकि हमें क्लोज करना है इसे, तो हम यहाँ पर एक कार्बन लगा देते हैं, एक यहाँ कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और एक यहाँ पर कार्बन। ये हो गया कंप्लीटली पैक, क्लोज। और क्योंकि ये है अल्कीन, तो हम लगा देंगे एक जगह पे कहीं पर भी डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं। चले, हमने यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3, इसको चाहिए एक हमने दे दिया। 1 2 3 इस कार्बन की, इसको भी चाहिए एक हमने दे दिया। इसको चाहिए 2, क्योंकि 1 और 2 हैं, इसके पास 2 ही हैं, तो हमने इसे 2 दे दिया। इसके पास ही 1 2 2 हैं, तो हमने भी इससे 2 दे दिया। अब गिनो, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, तो हमने बना लिया C4H6। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोज चेन ब्यूटीन। क्लोज चेन ब्यूटीन
सही है। इसी तरह ये सारे बन जाएंगे इजीली। बनाए बच्चे हम आप। कौन आया था? आपके ओपन चेन अल्काइन पे आते हैं अब। देयर विल बी नो क्लोज चेन ऑफ अल्काइन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन है। और ओपन चेन जो अल्काइन है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास वो जो कि क्लोज चेन अल्कीन का है। क्लोज चेन अल्कीन का फॉर्मूला क्या है बच्चे? -2। तो ये हमारा ओपन चेन अल्काइन का ही फॉर्मूला है। ठीक है, देखें जो हमारा क्लोज चेन अल्केन का फॉर्मूला था वो हमारा ओपन चेन अल्कीन का फॉर्मूला था। जो हमारा क्लोज चेन अल्कीन का फॉर्मूला था वो हमारा ओपन चेन अल्काइन का फॉर्मूला है। इस तरह याद करना है बच्चों। फिर बताएं। जो हमारा क्लोज चेन अल्केन का फॉर्मूला था वो हमारा ओपन चेन अल्कीन का फॉर्मूला था, यानी डबल बॉन्ड वाले। और जो हमारा क्लोज चेन अल्कीन का फॉर्मूला था वो हमारा ओपन चेन अल्काइन का फॉर्मूला है। खैर आप लोगों को याद तो 3 होनी चाहिए। कौन कौन से? अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के। और तीनों के ओपन ही याद होने चाहिए। लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ वो भी होना चाहिए उन्हें याद। खैर ओपन चेन अल्काइन का हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n -2। क्लोज चेन इसके नहीं होते हैं। और ओपन चेन के लिए हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। 1 2 3 कहाँ से स्टार्ट करें? ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा मस्ट। अल्कीन है तो डबल बॉन्ड। अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड। ये अल्काइन है ना तो ट्रिपल बॉन्ड मस्ट है। एन की जगह पे हम रख देते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा इथाइन। इथाइन बनेगा और जो हमारे पास फॉर्मूला होगा C2 और 2 2 द 4 4 -2 2। ये हमारे पास बन गया है इथाइन। ठीक है, अब 2 कार्बन है 2 कार्बन है और दोनों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। इनकी इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी भी 3 है। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए। लो बन गया C2H2। ये हमने क्या बना दिया? ये हमने इथाइन बना दिया। इसी तरह ये करें बच्चे, आसान है। अब यहाँ पर हम n की जगह पे 3 पुट करते हैं। 3 पुट करें ऐसे यहाँ पर, ये हमारे पास बन जाएगा C3 और H4। फिर यहाँ रख के 3 यहाँ पर रखें, 2 3 6 6 -2 4। ये हो जाएगा C3H4। कार्बन 3 होने चाहिए। एक और कार्बन हमने लगा दिया। ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत नहीं है, एक दफ़ा लगाते हैं बस, कहीं पर भी एक दफ़ा। अब देखें यहाँ पर इसकी वैलेंसी फिल है, इसकी भी वैलेंसी 1 2 3 4 हो गई है। नहीं, ये 5 हो गई है वैलेंसी। यहाँ देखें 1 2 3 4 5। और कार्बन की वैलेंसी तो 5 नहीं होती, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हमें क्या करना होगा? हमें एक वैलेंसी इसकी कम करनी होगी। हमने कर दिया, लें। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट इसकी वैलेंसी। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी 1 है, इसको कितने चाहिए? इसको 3 चाहिए। दे दिया हमने ऐसे 3। अब गिरे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 2 3 4। ये हमने बना दिया C3H4। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। इसी तरह ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन 10 तक आप लोग बना सकते हो, डेकाइन तक इजिली। सेम प्रोसीजर है, बनाए सारे बच्चों, आप लोग भी। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पर अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन। अल्केन के हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है एन अल्काइल अल्केन। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी अल्केन के चेन्स के हम नोमेनक्लेचर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अल्काइल क्या होता है। तो अल्काइल के बारे में नॉलेज है किसी को भी? नहीं। अल्काइल इज सिंपली द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन का निकल जाना। रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन, हाँ, एक ही हाइड्रोजन का निकल जाना, बहुत सारे नहीं, एक। ये देखें फॉर एग्जांपल, एक भी कोई से भी अल्केन मुझे बता दें, अल्केन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? मीथेन आ जाएगा, इथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, वो लाइन से सारे। तो आप लोगों ने बनाए हैं, तो उसमें से मुझे एक एक करके अल्केन बताएं। सारे बनाए हुए ना आप लोगों ने स्ट्रक्चर फार्मूला। इन स्ट्रक्चर फार्मूला तो मुझे नहीं बताइए, आप लोग मुझे कंडेंस फार्मूला बताएं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला जस्ट सिंपली कंडेंस कहते हैं, स्मॉल फॉर्म। यस, ठीक है। मीथेन नंबर 1 सबसे पहला CH4 हमारा मीथेन का फॉर्मूला होता है। सिंपली आप जाओ ना, फॉर्मूले में रखो CnH2n + 2n की जगह पे 1 रखो, हमारे पास CH4 आ जाएगा।
ये हमारा मीथेन है। अब इसके अंदर से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो क्या होगा? CH3 CH3 बन जाएगा। ये पता है क्या बना है? ये अल्काइल बन गया है। ये पहले अल्केन था, अब अल्काइल ये अब अल्काइल बन गया। इसका मतलब ये पहले मीथेन था, ये मिथाइल बन गया। क्या बन गया? मिथाइल। अब आओ आप इथेन, इथेन का बताओ क्या होता है? N की जगह पे 2 रख दो, C2, वेरी गुड, C2H ठीक है, C2H इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन को आप कम कर दो, क्या हो जाएगा? C2 ये बन गया H5। कार्बन नहीं कम करना, हाइड्रोजन कम करना है। ये बन गया हमारा इथाइल, इथेन से इथाइल। इसी तरह आपका बनेगा ब्यूटेन, C3H8, एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बन जाएगा आपका? C3H7, ये क्या बन गया? ब्यूटाइल। इसी तरह पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल एंड सो ऑन। बस सिंपली अल्केन में से एक हाइड्रोजन का कम हो जाना हमारा क्या कहलाता है? अल्काइल कहलाता है। तो आपको नोमेनक्लेचर करने से पहले ये पता होना चाहिए था कि अल्काइल किसको कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नोमेनक्लेचर के रूल्स पे। इसके रूल्स होते हैं कुछ। अल्केन के अंदर जो रूल्स हैं वो क्या है कि आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। अभी चेन कैसे बनेगा ये देखें, हमने बनाया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अल्काइल को मैं इरेज कर रहा हूँ। बच्चों आप लोग अपने पास ये नोट कर लो और 10 तक बनाना सारे, ठीक है? मैं इरेज कर रहा हूँ। चले देखें, मैं क्या बनाने जा रहा हूं? एक चेन बनाने जा रहा हूं। चेन ऑफ व्हाट? चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये मैंने बनाया CH3, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक बॉन्डिंग बनाई है, चेन बनाया है, और यहां पर मैंने लगा दिया है CH2। अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया ना, इसी से ही कंडेंस फॉर्मूला बनेगा। मैं अभी दिखाता हूं। आगे हमने बना दिया इसे CH2, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक ब्रांच को निकाल देता हूं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक ब्रांच मैंने बना दिया। कोई भी ब्रांच किसको कहेंगे? शाख किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त है, तो दरख्त के बीच में अचानक से एक डंडी निकल जाती है ना, यहाँ से वो जो डंडियाँ निकल जाती हैं उसको ब्रांच है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ये हमें एक दरख्त है, फॉर एग्जाम्पल ये एक दरख्त है, तो इसके अंदर से हमने एक ब्रांच निकाल दिया, ठीक है, ओके। और लास्ट में इसको मैं बंद कर देता हूँ ऐसे, CH3, एक और CH2 लगा लो, और यहाँ पर हमने CH3, ओके। देखें अब यहाँ पर क्या करना है हमें, रूल नंबर 1। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड लगे, देखो वैलेंसी फिल हो रही है इसकी। उसके बाद क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये हमने बना दिया, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर भी 4 हो गई। इसी तरह इधर आओ, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक ये रहा। ऐसे बन रहा है ये सारा, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको हमने CH3, CH2, CH2, ये सब कहाँ से आया? ये एक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे, सही है। अभी देखें, ये CH3 है, CH3H लगा लो तो CH3 ही बनेगा। ये हमने कर दिया, इसको कंडेंस करके CH3 डायरेक्ट लिख दिया इस तरह करके। ये है कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला में फ़र्क आए, ये है क्वेश्चन है बुक के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमने बना लिया एक चेन, तो अब आपका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहां पर जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सा हो सकता है? देयर इज ओनली वन चेन, देयर इज ओनली वन चेन। कौन सा है? CH3, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एक बन गया आपका चेन, यानी ट्री बन गई है। और ट्री के बीच से एक निकल गया आपका ब्रांच। ये दिख रहा है आपको, ब्रांच आपका क्या है? CH3 है। यस सर, और ये ही देखो, ये क्या है? अल्का, अल्काइल है। मीथेन से क्या बनता था? मिथाइल। CH4 से एक हाइड्रोजन गया, क्या बना? CH3। तो ये आपका बन गया अल्काइल। जो आपका अल्काइल होता है उसका दूसरा नाम ब्रांच भी है, सही है। जो अल्काइल है उसका दूसरा नाम ब्रांच भी है।
ओके अब हमने क्या करना है, हमने नंबरिंग करनी है. डू द नंबरिंग. क्या करनी है, नंबरिंग करनी है. कहां से करनी है, वेयर द ब्रांच इज नियरेस्ट, जहां से ब्रांच क्या हो, करीब हो सबसे. तो ब्रांच यहां से करीब है, 1 2 3 चौथे नंबर पे आ रहा है ब्रांच हमारा, या ब्रांच वहां से करीब है 1 2 3. कहां से करीब, राइट हैंड, यहां से करीब है. तो हम क्या करेंगे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से ब्रांच करीब है. तो करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6. ठीक है, हमने क्या कर दिया, नंबरिंग कर दी. अब आओ फॉर्मूले के अंदर. फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है कि एन अल्काइल अल्केन वेयर एन शोज द पोजीशन ऑफ ब्रांच. एन क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ ब्रांच, एन इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ब्रांच. 3 है. गुड. तो यहां पर हमारा ब्रांच कहां पर है, तीसरे नंबर पे है ब्रांच. ठीक है, तो 3 हमारा हो जाएगा. एन एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहां पे अल्काइल लिखा हुआ है. तो हमारे पास कौन सा अल्काइल मौजूद है, मिथाइल मौजूद है. तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 3 मिथाइल. ठीक है, ये भी हो गया हमारा, अल्काइल भी हो गया. अब आओ किस पे, अल्केन. अल्केन कौन सा अल्केन है, 1 2 3 4 5 6. 6 को क्या कहते हैं, हेक्स. हेक्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हेक्सेन. ठीक है, 3 मिथाइल और हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन. ये है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस चेन. ठीक है, इसको करें अपने पास. मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर आप लोग बनाइएगा उसको. इसको करें. ठीक है, देखिए बेटा, हमने यहाँ पे एक चेन बनाया है. देखिए रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है. तो मुझे बताइए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बनेगा यहाँ पे, CH3 से लेके CH3 तक, ऐसे स्ट्रेट. लेफ्ट टू राइट. यस सर. ओके, देख लेते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं. हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन रहा है स्ट्रेट चेन जो कि लॉन्गेस्ट है. बट रॉन्ग, गलत. ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है. क्यों नहीं है, यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5. नहीं बन सकता कभी भी, ये लॉन्गेस्ट नहीं हो सकता. क्यों, क्योंकि आप यहाँ देखो 1 2 3 4, जैसे ही आप नीचे आओगे आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं. आ रहा है नजर, 2 कार्बन नजर आ रहे हैं. तो 4 और 2 6 कार्बन अगर लॉन्गेस्ट हुआ या 5 लॉन्गेस्ट हुआ, क्या कौन सा लॉन्गेस्ट, 6. तो लॉन्गेस्ट चेन आपका स्ट्रेट नहीं बनेगा. यहाँ पर कैसे बनेगा, यहां से यूं आओ, ये बन जाएगा हमारा चेन. तो इससे हमें क्या पता चला कि जरूरी नहीं है कि जो चेन बने वो स्ट्रेट ही बने. नहीं, आपको सिलेक्ट करना है स्ट्रेट नहीं, लॉन्गेस्ट. तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट वन. ठीक है, और इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर है 6. ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं. तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच. अच्छा, ब्रांच कितने हैं यहाँ पे, ये आपका दरख्त है. दरख्त वही है जो कि चेन बन गया है, लॉन्गेस्ट. ठीक है, और उसके बाहर जो भी है वो ब्रांच है. तो इसका यहाँ पे 1 ब्रांच और 2 ब्रांच है हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, और दोनों ही मिथाइल है. ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम नंबरिंग करने जा रहे हैं. नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से ब्रांच करीब हो. ब्रांच कहां से करीब है, वहां से या यहाँ से, यहाँ से लेफ्ट से, यहां से. और कितने नंबर पे, नंबरिंग भी देख लीजिएगा, दूसरे पे नहीं. ये गलती करते हैं बच्चे, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे. कैसे, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 2 है. तो ये आपका 1 भी यही होगा, 2 भी यही होगा. समझ गए, 1 भी यही है, 2 भी यही है, 3 ये है, सही है. 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 6 यहाँ पर. ठीक है, कर ली नंबरिंग. अब आओ फॉर्मूले में. फॉर्मूला क्या कह रहा है, एन अल्काइल एल्केन. एन शोज द पोजीशन ऑफ ब्रांच. देयर आर 2 ब्रांचेस. ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है. तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच की पोजीशन नहीं लिखनी, दोनों की पोजीशन लिखनी है. और दोनों कहाँ पर मौजूद है, दोनों है 3 पे. एक यहाँ पर 3 पे, कॉमा 3, 2 दफा 3 लिखेंगे, दोनों ब्रांचेस की पोजीशन में लिख दी. और 3,3 क्या है, मिथाइल है. और मिथाइल कितने हैं, 2 हैं. तो केमिस्ट्री 2 नहीं लिखेंगे. केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इस 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहेंगे ट्राई. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो हम क्या लिख देंगे, 3,3 डाई. डाई मिथाइल, मिथाइल नहीं, डाई मिथाइल. समझ गए, ये हो गया डाई मिथाइल. ओके,
कंफर्म ये भी हो गया, कंफर्म ये भी हो गया, और कोई ब्रांचेस नहीं है। अब हम किस में आ जाएंगे, देखेंगे कि कौन सा अल्केन बन रहा है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 है, और 6 को हम क्या कहते हैं, दोबारा 6 आ गया, हम 6 को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। तो 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, दैट इज द नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द चेन। ठीक है, इस तरह होगा। इसको भी कॉपी करें, फिर एक और बनाते हैं, सही से समझेंगे, बिल्कुल डीपली इसको समझेंगे एक एक चीज, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चे, अब आते हैं हम नए क्वेश्चन के अंदर। देखें इसके अंदर हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। आपको लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर मिलेगा, क्या लगता है? 1 2 3 4 5 6 है ये। ये बनेगा। लेफ्ट से लेके उन दोनों में से किसी एक तरफ। गुड। या तो आप चाहो यहां से लेकर आओ, नीचे ले जाओ एक, या तो ऊपर ले जाओ, मर्जी है आप लोगों की। ठीक है, वो हमने चेन बना देना है। क्यों ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, क्योंकि 1 2 3 4 5 दो यहाँ पर हैं, तो 6 7 हो जाएंगे। इसी तरह अगर नीचे लेकर आओगे तो 6 7 ये भी हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई सा भी चेन बनाओ। ऊपर बना लेते हैं हम, ये हमने बना लिया, इसको लॉन्गेस्ट चेन को हमने बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नंबरिंग। और नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहां से ब्रांच करीब है। तो अब यहाँ पे देखिएगा एक कॉन्सेप्ट नया है कि ब्रांच कहाँ से करीब है, यहाँ से है, यहाँ से। दोनों जगह से इक्वल है। वेरी गुड, दोनों ही जगह से इक्वल है। लग रहा होगा करीब यहाँ से देखने से, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो 1 2 तो यहीं हो जाना है, तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आओ तो 1 2 3 पे एक यहाँ पे भी ब्रांच बन रहा है और 3 पे यहाँ भी ब्रांच हो रहा है। डिपेंड करता है आप पे, आप कहाँ से नंबरिंग करना चाहते हो। लेफ्ट से कर लेते हैं। चले यहाँ से कर लेते हैं हमने। एक ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं, मर्जी है आप लोग की, आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 दोनों यहीं पर ही होंगे। हमने कर ली नंबरिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले के अंदर क्या है, एन अल्काइल एल्केन, एन shows the position of branch, but there are 3 branches and 3 consecutive branches, all are different, they are not same except मिथाइल। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, मिथाइल मिथाइल है 2 जगह, लेकिन एक नया आ गया हमारे पास ब्रांच जो कि इथाइल है, C2H5। तो अब यहाँ पर एक मिथाइल का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यहाँ पे इथाइल का भी कॉन्सेप्ट आएगा। अभी पूछ रहे थे ना ब्रेक में कि सर अगर इथाइल आ जाए तो क्या करेंगे। देखें यहाँ पे क्या होगा। अब आप तो ये बता दोगे कि पोजीशन ऑफ ब्रांच कहाँ पर है, 3 पे है, 5 पर है, और एक और भी 5 पर है, लेकिन किसकी बताओगे, कौन से अल्काइल की बताओगे, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल तो 2 है, मिथाइल भी है इथाइल भी है ना। तो याद रखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हम इसको तरतीब देंगे। ये नया रूल लिख लेना, तीसरा रूल। देखें जब भी इथाइल और मिथाइल दोनों आ जाएं तो आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर देखोगे। पढ़े ABCD, ABCDE पहले आ रहा है और M बाद में आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर। तो पहले क्या आना चाहिए, पहले मिथाइल आना चाहिए, पहले इथाइल आना चाहिए, इथाइल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम नंबरिंग जो करेंगे वो बेस्ड किस पर करेगा, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इथाइल की नंबरिंग हम करेंगे। और इथाइल की नंबरिंग कहां पर मौजूद है, 5 पे। तो एन की जगह पे आप क्या लिखोगे, 5 और फिर जाके आप लिख दोगे इथाइल। पहले इथाइल की नंबरिंग कर लो, फिर आओ मिथाइल पे। तो 5 पे हमारा इथाइल। ठीक है, इथाइल क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है। अब आएंगे हम किस पे, मिथाइल में आएंगे। अब फिर दोबारा नंबरिंग करेंगे मिथाइल की। कहां पर है मिथाइल, 3 पर है और 5 पर है। लगाओ 3, 5। ठीक है, और मिथाइल कितने हैं, 2 है। अगर इसी तरह इथाइल भी 2 होते हैं तो मिथाइल के साथ भी 2 डाई लगाते हैं, लेकिन मिथाइल यहाँ पे 2 है तो हम मिथाइल के साथ लगाएंगे डाई, और डाई हमारा बन गया डाई मिथाइल। क्लियर, ये बन गया हमारा एन अल्काइल। अब आओ अल्केन के अंदर। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या होता है हमारा, हेप्ट होता है। तो कौन सा अल्केन बनेगा, ये हेप्टेन बनेगा। ठीक है बच्चों, ये है कॉन्सेप्ट। हाँ, एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको करें अपने पास।
अच्छा चले स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को आगे ना अल्कीन, जब नोमेनक्लेचर अल्कीन की कर रहे होंगे और अल्काइन की कर रहे होंगे तो उसके अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ही दफ़ा सही से सीख लो अल्केन के अंदर, क्योंकि रूल सब में सेम है जैसे इसके अंदर रूल्स हैं, थोड़ी थोड़ी माइनर चेंजेस हैं उन सब के अंदर। देखिए हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन हमारा यहाँ पर कौन सा होगा, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी एक ऊपर 6 और 7 ये भी बन सकता है, या तो यूं बना लो या तो स्ट्रेट बना लो, क्योंकि स्ट्रेट हमें अच्छा लगता है ना, आसान लगता है, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है उसके अंदर, तो स्ट्रेट ही बना लेते हैं हम। ठीक है, ये हमने बना लिया, लॉन्गेस्ट चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया, वही रूल है। अब क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से ब्रांच करीब है, तो ब्रांच तो यहाँ से भी करीब है, ब्रांच तो यहाँ से भी करीब है। क्या करें, हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है। तो पिछले क्वेश्चन में इंसाफ होना चाहिए, ये तो मेरा मिशन भी है कि इंसाफ होना चाहिए। तो एक दफ़ा तो मैं चाहता हूँ इंसाफ हो यहाँ पर, तो हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमने यहाँ से नंबरिंग कर ली। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इथाइल भी नज़र आ रहा होगा ब्रांच, और आपको मिथाइल भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि C2H5 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 एंड CH3, तो ये दोनों नज़र आ रहे हैं। और अगर ये दोनों एक साथ हों, इथाइल और मिथाइल एक साथ हो, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम पहले किसको करेंगे, हम इथाइल को पहले नोमेनक्लेचर के हिसाब से उसे ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इथाइल 3 पे है, 5 पे है, और एक और दफ़ा 5 पे है, तो 3,5,5। और कितनी दफ़ा है, 3 दफ़ा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम 3 को क्या कहते हैं, ट्राई कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्राई। ट्राई क्या है, इथाइल है, तो ये हो गया ट्राई इथाइल। ओके, और इथाइल के बाद हमारे पास दूसरी ब्रांच कौन सी है, मिथाइल की है, तो वो कौन से पोजीशन में है, वो है 3 पे, तो हम इसकी पोजीशन भी लिख देते हैं 3 मिथाइल। ठीक है, ये दोनों अल्काइल हो गए हमारे। लास्ट में हम आ जाएंगे अल्केन के अंदर, तो कौन सा अल्केन बन रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हम क्या कहते हैं, 7 को हम हेप्टेन कहते हैं, तो ये हमारा बन गया हेप्टेन। ठीक है, तो 3,5,5 ट्राई इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ये था। तो मुझसे जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को करवा दिया। आप लोग भी खुद भी प्रैक्टिस करें, अपने बुक्स में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करें, अपने से खुद भी आप चेन बना सकते हो, उसको सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की तरफ। अल्कीन हमने बहुत ब्रीफली पढ़ लिया है, आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी घर में, और अब हम चलते हैं अल्कीन। वो हमने जितना अच्छा पढ़ लिया है ना, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, प्रोसीजर सेम है। अच्छा देखें, यहाँ पर भी जो हमारा रूल है, रूल नंबर 1 क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है। चेंजिंग थोड़ी सी ये है कि आपको नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जहाँ पे ब्रांच करीब था वहाँ से नंबरिंग कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। करते हैं हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखेंगे कार्बन कहाँ पर ज़्यादा है, 1 2 3 4 5। मैं यहाँ जाते जाते रुक गया हूँ क्योंकि मुझे 2 नज़र आ गया है ऊपर, 6 और 7 यही हो जाएंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हमारा बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, स्ट्रेट नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ठीक है। सेकंड स्टेप, आपको क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो डबल बॉन्ड कहाँ से करीब है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से डबल बॉन्ड करीब है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, और यहाँ से 1 2 3 4 5th नंबर पर आ रहा है, तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। चलें नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही है। ठीक है, उसके बाद अब आओ आप लोग फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला है N1 अल्काइल N2 अल्कीन। ठीक, अल्कीन है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ज़रूर पाया जाएगा, क्योंकि अल्केन होता तो वहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता। यहाँ पर मस्ट कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा। तो जब ये आ जाए आपके पास, अल्कीन का नोमेनक्लेचर आ जाए, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, N1 अल्काइल वेयर N1 शोज द पोजीशन ऑफ ब्रांच। ठीक है, N1 क्या शो करेगा, ब्रांच की पोजीशन,
लेकिन जो N2 है वो क्या शो करेगा, इट विल शो द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो कर रहा होगा, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर है हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम चलते हैं बारी बारी, आहिस्ता आहिस्ता, 1 to 1। N1 की जगह हम क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ब्रांच। तो हमारे पास यहाँ पर कितने ब्रांच मौजूद हैं, 1 2 3, और जो है ये डिफरेंट है क्योंकि एक मिथाइल है और यहाँ पर एक इथाइल भी है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम पहले क्या करेंगे, हम पहले इथाइल को सॉल्व करेंगे, पहले हम इथाइल की नंबरिंग करेंगे। तो इथाइल कौन से नंबर पर मौजूद है, 1 2 3 4 पे, तो आ जाएगा पहले 4 इथाइल। ओके, अब इथाइल हो गया, अब हम आएंगे किस में, मिथाइल पे, जो कि दूसरा ब्रांच यहाँ पर मौजूद है। और मिथाइल कहाँ कहाँ पर मौजूद है, 2 पे है और 5 पे है। तो ये हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल। ये हो गया हमारा अल्काइल का काम खत्म, ठीक है। अब आओ N2 क्या शो कर रहा है, N2 शोज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, डबल बॉन्ड की पोजीशन तीसरे नंबर पर। नहीं, 1 2, यहां से देखे ना, 1 2 दूसरे नंबर पर है डबल बॉन्ड। तो N2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक है। अब क्या है, लास्ट में अल्कीन है। तो कौन सा अल्कीन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, हेप्टीन बनेगा, 10 नहीं 3 बनेगा, हेप्टीन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 हेप्टीन, दैट्स आवर आंसर ऑफ दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इस तरह होगा हमारा, इसको करें कॉपी और 1 2 और करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा चलें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस दफ़ा हमारे स्टूडेंट में से एक होनहार स्टूडेंट उठकर आए और उन्होंने कहा कि सर मैं इस दफ़ा एक चेन बनाता हूँ। तो उन्होंने ख़ुद से ट्राई किया यहाँ पर। इस तरह आप लोग भी घर पे खुद से भी चेन बना सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाओ, बस वैलेंसीज को फिल करनी होती हैं, ठीक है। इन्होंने एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना कर दिया है। इसके अंदर एक इनका एक और क्वेश्चन था कि सर अगर 2 जगह डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या करें। डबल बॉन्ड पिछले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड आया हुआ था, 2 डबल बॉन्ड नहीं थे। यहाँ पर एक आपको देख रहे हो, एक यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब किस तरह सॉल्व होगा ये, तो इसका क्या सोल्यूशन है मैं आपको बताता हूँ। चलें, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है, ऊपर, क्योंकि 2 दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपको इस चेन के अंदर ही मिलेंगे। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। नाउ नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है। डबल बॉन्ड तो मुझे लग रहा है वहाँ से करीब है, क्योंकि 1 2 3 पे है, यहाँ देखते हैं ना। तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पे ही है, वहाँ पे भी 3 पे ही है, क्योंकि वहाँ से करीब लग रहा है वैसे भी। चले नंबरिंग करते हैं, वहीं से ही करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमने कर लिया इसकी नंबरिंग। अब नंबरिंग हो गया, उसके बाद अब आओ किस पे, फॉर्मूले पे। फॉर्मूले के अंदर क्या है, N1 अल्काइल। N1 शोज दी ब्रांच, पोजीशन ऑफ ब्रांच। देयर आर 1 2 3 ब्रांचेज आर देयर, ठीक है। एक इथाइल है, पहले हम इथाइल को सॉल्व कर लेंगे। इथाइल कहाँ पर है, इथाइल 5 नंबर पर है, तो 5 इथाइल हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास कौन सा ब्रांच है, दूसरा ब्रांच है मिथाइल। और मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, एक 3 पर है, तो 3,6 डाई मिथाइल हो जाएगा। ये हो गया हमारा N1 अल्काइल। अब आप आओ किस पे, N2 पे। N2 शोज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, बट देयर आर 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। एक तो यहाँ पर है 1 2, ठीक है, और दूसरा कहाँ पर है 3, तीसरे पर है, तो 2,3, ठीक है। इस तरह हो जाएगा 2,3। अब यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, तो पिछले क्वेश्चन में 1 था, तो हम सिर्फ 2 पे करके या फिर जो भी नंबर था वो हम लिख दे रहे थे। यहाँ पे 2 है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, तो दोनों जगह है ना, तो दोनों के लिए हम लिखेंगे डाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 को डाई बोलते हैं, तो 2,3 डाई, दोनों 2 जगह पे डबल बॉन्ड है। और हमारे पास कौन सी अल्कीन बन रही है यहाँ पे, 7 को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भी 7 बन रहा है, तो 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्टीन। टीन हो जाएगा क्योंकि एल्कीन है। तो 2,3 डाई हेप्टीन। डाई शोज द, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ठीक है, डाई ये शो कर रहा है, तो 2,3 डाई हेप्टीन। ये है हमारे पास इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इजी है काफ़ी।
तो स्टूडेंट अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन में। वो अल्काइन के अंदर क्या खास बात है, उसके अंदर हमेशा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। अल्कीन में डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। एक चेन बनाया है स्टूडेंट ने, गुड। यहाँ पर हमारे पास चेन है और यहाँ पर हमारे पास एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और वैलेंसीज भी फिल हैं, सबकी 4 फिल हैं, गुड। अब हमें क्या करना है, वही रूल है पोजीशन, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करें तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन जो है वो स्ट्रेट बनेगा। यहाँ पर ये हमारा बन गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमें नंबरिंग करनी है वहाँ से जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब हो। अल्कीन में हम कहाँ से कर रहे थे, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब था। अल्काइन में हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। तो हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2, देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से करीब है, 3 4 5 एंड 6। तो ये कर दिया हमने नंबरिंग। अब हम आते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, सेम है एग्जैक्ट, बस एक माइनर चेंजेस है कि N1 अल्काइल N2 अल्कीन था वहाँ पे, यहाँ पे N2 अल्काइन हो जाएगा। वेयर N2 शोज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, वहाँ पे N2 डबल बॉन्ड को शो कर रहा था, यहाँ पे N2 ट्रिपल बॉन्ड को शो करेगा, बस, और कोई चेंजिंग नहीं है। तो N1 यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास इथाइल है, कहाँ पर मौजूद है, 4th नंबर पर मौजूद है, तो 4 इथाइल। और हमारे पास मिथाइल भी है और वो है 5th नंबर पर मौजूद, 4 इथाइल 5 मिथाइल, 4 इथाइल 5 मिथाइल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अल्काइल। अब आए N2 शोज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद लास्ट में क्या है, अल्काइन। तो कौन सा अल्काइन आ रहा है, 6 1 2 3 4 6 है ना, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। तो क्या बनेगा, हेक्साइन, गुड। ये है इजी सा इसका भी नोमेनक्लेचर, ठीक है। बस पहला जो है वो आपको अच्छे से सीखना था, बाकी आप आराम से सारे कर सकते हो इजीली। ये इसको करें कॉपी। बच्चों यहाँ पे आप लोगों को एक और बात भी बता दूं कि जिस तरह अल्कीन वाले नोमेनक्लेचर के अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे थे आपको, तो आप वहाँ पे डाई लिख दे रहे थे। इसी तरह अगर यहाँ पर भी अगर 2 जगह कहीं पर आ जाए अगर ट्रिपल बॉन्ड, तो आप यहाँ पर भी डाई लिख दोगे, ठीक है। अगर 3 आ जाए तो आप यहाँ पे भी ट्राई लिख दोगे। वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर होता तो हम वहाँ पर डाई करके आगे चल जाते हैं। जैसे कि 2,5 पे अगर होता तो 2,5 डाई हेक्साइन हो जाता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे भी है। अच्छा स्टूडेंट, अगर अब हमारे पास डबल बॉन्ड भी कोई ऐसे क्वेश्चन हो जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, दोनों आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर अल्कीन के भी रूल अप्लाई करोगे, वहाँ पर क्या अल्काइन के भी रूल अप्लाई करोगे, क्या ऐसा है? तो आप लोग तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो उसके नोमेनक्लेचर कैसे होंगे, ये हम अब सीखने जाते हैं। देखिए, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए किसी भी चेन के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होगा N1 अल्काइल, ठीक है, N2 अल्कीन और N3 आइन, YNE आइन, सही है। अब जो N1 है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है वही ब्रांच की पोजीशन। N2 क्या शो कर रहा है, N2 शो कर रहा है आपका डबल बॉन्ड की पोजीशन। N3 क्या शो कर रहा है, N3 शो कर रहा है ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है। ये तीनों पोजीशन आ जाएंगी, N1 N2 और N3 की, ठीक है। अब ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं मौजूद है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं मौजूद है। रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन मुझे दिख रहा है स्ट्रेट है, तो ये मैंने कर दिया लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट। नंबरिंग करो। नंबरिंग अब हम कहाँ से करेंगे, याद है हम क्या कर रहे थे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है वहाँ से कर रहे थे। डबल बॉन्ड में अल्काइन में हम जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है वहाँ से कर रहे थे। अल्कीन में जहाँ से डबल बॉन्ड करीब है हम वहाँ से कर रहे थे। अल्केन में जहाँ से ब्रांच करीब है हम वहाँ से कर रहे थे। लेकिन अगर तीनों आ जाए, मिक्स हो जाए, तब आप कहाँ से नंबरिंग करोगे। तो याद रखिएगा, बड़ों की इज्जत करेंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड मुझे कहाँ से करीब नज़र आ रहा है, वहाँ से मुझे करीब नज़र आ रहा है, वहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गई हमारी नंबरिंग। उसके बाद आओ फॉर्मूले में। फॉर्मूला कह रहा है कि N1 अल्काइल करो सबसे पहले। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ब्रांच हैं, 2 अल्काइल हैं, एक इथाइल है एक मिथाइल है। पहले इथाइल करेंगे। इथाइल कहाँ पर है, 4 पे है, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल। फिर आएगा मिथाइल। मिथाइल कहाँ पर है, 5 पे, ये हो जाएगा 5 मिथाइल, सही है।
अब आएंगे किस पे, N2। N2 क्या है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है, देखें 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आप N2 की जगह पे क्या लिखोगे, N2 की जगह पे आप लिख दोगे 4। नाउ अब आप एल्कीन करोगे। एल्कीन क्या है यहाँ पर, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 को हम क्या कहते हैं, 6 को हम कहते हैं हेक्स। तो ये हमारा क्या बनेगा, हेक्सीन बनेगा, आइन नहीं बनेगा, इन है, अल्कीन है ये, हेक्सीन बनेगा, 4 हेक्सीन। उसके बाद अभी भी फॉर्मूला ख़त्म नहीं हुआ, क्लाइमैक्स क्वेश्चन अभी बाकी है। N3 शोज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपको दिख रही होगी यहाँ पर, सेकंड नंबर पर। ये हो गया हमारा 2 पे। तो अब N3 की जगह पे क्या लिखोगे, N3 की जगह पे लिखोगे 2, सही है। और लास्ट में आप क्या कर दोगे, YNE आइन। ये जो आइन है ना, ये एक ही सपूत है जो कि अल्काइन का सपोर्टर है, बस ये आइन है, ये अल्काइन का अल्काइन की आखिरी निशानी है, यूँ समझ लें, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, सर आइन, बस आइन को ऐसे बस वहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, YNE को एज इट इज लिख दोगे। बट N3 शोज द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड सही हो गया। जो कि 2 पे है। ये है, इस तरह होगा अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है। करें कॉपी। अच्छा स्टूडेंट, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल पैक्ट कर देते हैं इन तमाम एक्सरसाइजेस को जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं। ये जो है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसके अंदर जो जो हो सकता था हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। जिस तरह के भी क्वेश्चन आ गए अगर आप लोगों के पास, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझा हो तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये एक स्टूडेंट ने मेरे बनाया है इस क्वेश्चन को। इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी, और दो दफ़ा है। डबल बॉन्ड भी 2 दफ़ा है और ट्रिपल बॉन्ड भी 2 दफ़ा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। लॉन्गेस्ट चेन मुझे नज़र आ रहा है C2H3 लिखा है बेटा आपने, इसको H5 कर लो, ठीक है। ये थाइल बनेगा ना, ठीक है। चलें हम देखते हैं कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बन रहा है। तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन ये ही नज़र आ रहा है, यहाँ से ये हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ओके। अब हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है। ट्रिपल बॉन्ड वहाँ से मुझे करीब है, तो वहाँ से हम नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाप रे, ये तो 10 कंप्लीट हो गया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं 11 ना हो जाए, तो 11 तो काउंटिंग भी नहीं होती है। खैर ठीक है, ये हमारे पास 10 बन गए हैं, 10 चेन बन रहे हैं कार्बन के। अब हम आते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले के अंदर कह रहा है कि N1 अल्काइल। अल्काइल कहाँ पर है, अल्काइल है 6 पे इथाइल है। और कहाँ पर अल्काइल है, और है 8 पे मिथाइल है। 8 पे मिथाइल। अब उसके बाद आ जाओ N2 शोज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पर कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 पे है और 7 पे है। 6 पे और 7 पे, तो किस तरह करते थे याद है, एल्कीन में हमने बताया था 6,7 डाई, ओके। डाई वॉट, डाई अल्कीन। अल्कीन यहाँ पे कौन सा बनेगा हमारा, 10 है ना, 10 है, तो 10 को हम क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, डेकीन, डेकीन, सही है। और लास्ट में N3 शो द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। देयर आर 2 ट्रिपल बॉन्ड, एक 2 पर है और एक 4 पर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,4, ठीक है। 2,4 डाई 2 है, तो डाई और YNE डाइन, सही है। ये है हमारा, इस तरह होगा इजीली। देखो देखने में कैसा लग रहा है, इतना मुश्किल, इतना बड़ा है, लेकिन देखो सॉल्व करने में आओ तो रूल तो वही है सबके, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। थैंक यू। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। आज हमारा टॉपिक है बच्चों आइसोमेरिज्म के बारे में। यहाँ पे हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं, पूछते हैं पहले, फिर हम आपको बताते हैं कि होता क्या है। आइसोमेरिज्म के बारे में जानते हो बच्चे, नहीं जानते कोई बात नहीं। आइसो का मतलब जो होता है ना, आइसो का मतलब होता है वही जो मतलब होमो का था,
क्या था होमो का मतलब? सेम। आइसो होमो एक ही चीज़ है, मतलब सेम है, ठीक है। आइसो का मतलब सेम, और जो मर है यहाँ पे देखें, ये जो वर्ड बना हुआ है ना, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसो मतलब सेम, मर का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। मर का मतलब क्या है? पार्ट। एंड इज़म इज अ प्रोसेस, इज़म इज अ प्रोसेस। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ? सेम पार्ट्स का प्रोसेस। वेरी गुड, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेम पार्ट्स। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि व्हाट, हमें सेम पार्ट्स कैसे आ गए और उसके अंदर कैसे प्रोसेस बनते हैं। देखें, जो डेफिनेशन इसकी बनेगी वो आपको ये हमें समझना होगा कि जो कंपाउंड जो होते हैं ना, कंपाउंड्स के सेम पार्ट्स कैसे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? आप अभी बता सकते हो मुझे, जनरल फॉर्मूला में जाके पुट करो एन की वैल्यू को, क्या बनेगा ब्यूटेन का फॉर्मूला? ऐसे ही बता दो, C4। C4H10। वेरी गुड, ये हमारा ब्यूटेन का फॉर्मूला है, C4H10, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अब ये क्या है? C4H10 था, C4H10 था। अभी देखें, ये हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड है, कंपाउंड है ना, और कंपाउंड का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? 9 क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। थोड़ा सा पीछे जाना होगा ये समझाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को हर चीज़ डीपली समझाऊँ, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फ़र्क है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, आप लोग ने देखा है ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बच्चे, पता है? नहीं पता? शुगर का फॉर्मूला C6H12O6, मशहूर ज़माना फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। C6H12O6 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला है ये। अभी देखें, इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को ये पूछूं कि बताइए इसके अंदर रेशो कितना निकलेगा, सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा इनके दरमियान, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो क्या होगा? 3। इनके दरमियान जो कॉमन है वो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, क्योंकि 6 की टेबल में 6 भी आता है, 6 की टेबल में 12 भी आता है, और ये भी 6 आता है। तो जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा या फिर रेशो बना दूंगा, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आफ्टर रेशो? CH3 नहीं 2 6, CH2O। ठीक है, CH2O। हमने 6 का रेशो जब निकाल लिया तब हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है। तो अब है इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है ना, है तो फॉर्मूले ही दोनों, लेकिन डिफरेंस है ना, ये है डिफरेंस है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, और ये जो है ना हमारा, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो है ना हमारा, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या फ़र्क है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूले के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो पाया जाता है इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ये मौजूद है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखें, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा। अगर मैं पूछूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा तो बताओ, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे? 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? C2H5। C2H5 इसका ब्यूटेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात हो रही है। ये बात आप समझ गए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो, सेम हो मतलब दोनों के दरमियान सेम हो। डस्टर दीजिएगा मुझे। उसके किताब के नीचे ये देखें, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, यानी अगर ये C4H10 है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? C4H10 ही करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या है? सेम है। बट लेकिन क्या डिफरेंट होगा? बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसका जो स्ट्रक्चर समझते हो, ढांचा, एक बंदा है ऐसे टेढ़ा हुआ, एक बंदा है सीधा, तो दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। हाँ, बोल सकते हो कि ये 50 किलो का है, ये भी 50 kg का है, फॉर्मूला सेम, वेट सेम है दोनों का, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यही चीज़ है आइसोमेरिज्म की, यही डेफिनेशन है। देखिए, वेट इन दोनों का सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा। अगर मैं इसका चेन बनाना चाहूँ, आप लोग बनाते हुए आ रहे हो अब तक, तो आपको याद आ, देखो C4H10 को आप किस तरह बनाओगे? चेन बना रहे होगे तो उसका ऐसे बनाओगे, CH3, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर क्या करोगे? CH2,
है ना। फिर सिंगल बॉन्ड क्या करोगे, CH2, यस फिर CH3। तो यहां पर ये कैसे बना, 4 कार्बन आए, 1 2 3 4, 4 कार्बन आए, 3 2 5 2 7 3 10, 10 हाइड्रोजन आए, आ गए। अब मैं वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं इसको देखो, इसको कैसे बना रहा हूं और इसको कैसे बना रहा हूं, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे, CH3, सही है। फिर एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सही है। फिर एक सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया, चलो छोड़ो, एक और देखो, सिंगल बॉन्ड लगा दिया आपने, ये बात यहां तक ये समझ में आ रही है। फिर एक और सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो गया, C3H7। अब मैं सीधे बनाने के बजाय इसको मैं ले जाता हूं यहां, तो ये हो गया ना टेढ़ा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना, लेकिन हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही बनेगा और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही बनेगा, लेकिन फर्क कहां पर आएगा, फर्क आएगा उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। एक अगर सीधा है तो दूसरा कहीं ना कहीं टेढ़ा, यहां कहीं ना कहीं से कोई ब्रांच निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। ये है आइसोमेरिज्म इन शॉर्ट, ठीक है बच्चों। यहां तक आप कॉपी करें, फिर इसके पार्ट्स में आते हैं, इनके एग्जांपल में आएंगे हम लोग। बच्चों तो आप लोगों ने आइसोमेरिज्म को समझ लिया है। अब आइसोमेरिज्म के कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम उस पर आते हैं। जो पहला टाइप है वो है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल याद है बच्चे आपको, क्या था हमारा एग्जाम्पल, ब्यूटेन हमने लिया था। ब्यूटेन का ही हम चेन बनाते हैं, हमने ले लिया ब्यूटेन, यहां पर हमने ले लिया ब्यूटेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या होना है, सेम हो रहा है आइसोमेरिज्म के अंदर। तो यहां पर अगर हमने C4H10 लिया है तो हम वहां पे भी क्या लेते हैं, C4H10 लेते हैं। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हमने क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखिए इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट बनाता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2 और ये CH3। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा बिल्कुल स्ट्रेट बना है। अब मैं क्या करता हूँ, चेन का मतलब क्या होता है, ब्रांच, कहीं ना कहीं एक ब्रांच निकल जाएगा। मैं इसके अंदर एक ब्रांच निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, C4H10 है, C लिखेंगे, चलें सही लिख लेते हैं, CH3 लिख लिया, सिर्फ C सिंगल, फिर सिर्फ C लिखा, फिर उसके ऊपर लिख देना है C3, चलें चलें यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया CH3, ये निकाल लिया हमने एक ब्रांच, ठीक है। अब यहाँ पे हमने CH2 कर लिया। एक चीज देखो, कार्बन की वैलेंसी तो 3 ही है, और इसके ऊपर एक और हाइड्रोजन लगा लें, हाँ। हाइड्रोजन लिख लेते हैं साथ में, हाँ CH लिख लेते हैं ना। हाँ अब लास्ट में क्या आ जाएगा, CH3 6 हो गया, ये 7 हो गया, 2 हो गया, कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। अभी हाइड्रोजन कितने चाहिए, ये तो मसला हो, मसला कहाँ हुआ है, लो अब सही है ना, यह तो कमी हो रही थी। देखिए यहाँ पर हमने क्या बना दिया, 10 हाइड्रोजन 10 ही होंगे और कार्बन 4 ही होंगे, गिन लो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है, 3 6 3 9 1 10, ये मसला हो रहा था ना। तो हाइड्रोजन, लेकिन फर्क कहां पर आ रहा है बच्चों, स्ट्रक्चर में फर्क है। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म वो होता है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर चेन, इसका जो चेन है वो क्या है, स्ट्रेट है बिल्कुल। इसका जो चेन है वो क्या है, यहां से एक ब्रांच निकल गया। समझ गए चेन आइसोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर चेन। ये बात मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ठीक है बच्चों। यहां पर मैंने डेफिनेशन भी लिख ली है, लिख लो, चाहो तो पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं हट रहा हूं, देख लें। अच्छा बच्चों आते हैं हम सेकंड टाइप्स में, जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है, देखिए कंपाउंड की क्या है, आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। अगर आप लोगों को याद आ रहा है कि मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था, क्या था फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल
प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे। फंक्शनल ग्रुप क्या है, Cl। अब इसने Cl यहाँ पर आ गया ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज को इसने चेंज कर दिया है, C3H7Cl। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने बताया हुआ है। आगे चलते हैं। अभी देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम होंगे। अब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, इसके भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट एट डिफरेंट पोजीशन। क्या मतलब है, यानी वो डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट होगी, इसलिए तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट एट डिफरेंट पोजीशन। देखिए बनाते हैं इसका, ये कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पे इसको C3H7 है ना, तो ये CH3 हमारा यहाँ पर बन गया। फिर आगे चलते हैं, एक हमने यहाँ पर कार्बन दे दिया इसको, और कार्बन के साथ मैं लिख देता हूँ H। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ आगे, और मैं दे देता हूँ यहाँ पर CH3। ठीक है, 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन हो गए। क्या बाकी है, क्लोरीन बाकी है, तो मैं क्लोरीन बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, क्लोरीन। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे बना, अच्छा इसकी वैलेंसी भी फिल हो रही है, 1 2 3, चौथा हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर एक बनाते हैं, यहाँ पर कैसे बनाए, एक मैंने बना दिया यहाँ पे CH3, फिर मैं बना देता हूँ इसको CH2। ठीक है, ये बन गया हमारा C2H5, फिर मैं बना देता हूँ इसको CH2। सही है, क्या रह गया, 7 तो हो गए, क्या रह गया, Cl रह गया। इस कार्बन की वैलेंसी अभी 3 ही है, दे देते हैं Cl हमने इसको दे दिया। अब देखो ये, चलो मैं Cl को नीचे कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। अब देखो ये Cl कहाँ पर मौजूद है, दूसरे नंबर पर। ये Cl कहाँ पर मौजूद है, तीसरे नंबर पर। समझ आ गया, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट एट डिफरेंट पोजीशन। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। इसको करेंगे अभी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं थर्ड और लास्ट टाइप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मैट्रिक वालों के लिए लास्ट है, जो इंटर वाले बच्चे हैं सेकेंड ईयर के, उनके लिए एक टाइप और है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, यहाँ पर इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर भी C2H6O है, यहाँ पर भी C2H6O है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी इसकी सेम बनेगी। अगर ये स्टेट बन रहा है तो ये भी स्टेट ही बनेगा, बट डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमने C2H6O लिया ना, तो हम इसको किस तरह बनाते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया एक CH3 यहाँ रख लिया, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, और आखिर में हम लगा देते हैं CH3। बन सकता है ना ऐसे। ये क्या हो गया, C2H6O। ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर देखिए कितनी है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती कितनी है, 2 ही होती है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फेल हो गई। अब देखें स्ट्रक्चर यहाँ पर भी स्ट्रेट बन रहा है, वहाँ पे भी एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, ठीक है, और मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OH, लिख सकता हूँ OH, है ना। अब क्या है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1 कार्बन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन चाहिए, लग जाएगा। 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, सही है। तो ये हमारा क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखें, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर O है और यहाँ पर OH है। एक चीज यहाँ पर देखिएगा बच्चों, एक चीज यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा CH2 है, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है अभी, इसकी वैलेंसी 3 है, 3 है, 4 होनी चाहिए। क्या करें अब इसको 4 बनाने के लिए, OH2 वहां से 2 करके, नहीं वहां से, ये देखो ना, यहां पर मैं CH2 लिख देता हूं,
इसलिए वैलेंसी मस्ट है। ओए होए, अच्छा तो देखिए बच्चों, लाइट का कोई पता नहीं होता, अचानक से चले गई थी हमारे पास। मैं बता रहा था कि इसकी वैलेंसी फिल नहीं हो रही थी ना, तो हमने CH2 यहाँ पर पहले लिख दिया, और हमने जो फंक्शनल ग्रुप था हमारा OH वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखें इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, O है, ये कीटोन बनेगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास O है और यहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, फेनॉल है, OH है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कर लें कॉपी अभी इसके। अच्छा बच्चों, अब ये हमारा आखिरी है, लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। ये क्या होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला होगा वो सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम है। अगर जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप O है, यहाँ पर आया था ना पिछले दफ़ा O, हमारे पास यहाँ O है और यहाँ पर भी O ही होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, तो इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम होंगे इन दोनों के दरमियान वो डिफरेंट होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने हमारे पास है C4H10O एग्जाम्पल हमने लिया है ना, तो हमें इसे बनाना है। O हमारा क्या है, हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। मैं इसको किस तरह बनाऊँगा, ये हमारा हो गया CH3, यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर CH2, O ला दो यहाँ पर कहीं पर भी, यहाँ पर हमने O लगा दिया और यहाँ पर लास्ट में आ गया CH3। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 10 हाइड्रोजन है, 3 2 5 7 एंड 3 10 हो गए। हाइड्रोजन भी 10 हो गए, कार्बन भी 4 हो गए, एक ऑक्सीजन भी आ गया हमारा, सही है। इसी तरह यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, ये हम बना लेते हैं इस तरह, CH3 यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर कर देते हैं CH2, हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा CH2 और यहाँ पर आ गया हमारा CH3। देखें 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 3 10, 10 हाइड्रोजन और एक हमारे पास आ गया ऑक्सीजन जो कि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा, दोनों स्टेट हैं, ये भी स्टेट है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप हमारा O है, यहाँ पर भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप O है, बट हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। देखें यहाँ पर इस O से पहले कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 3 7, 7 हाइड्रोजन है, ठीक है। उस तरफ 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है ना। अब वहाँ आइए, यहाँ पर आप देखें कितने कार्बन है, O से पहले 1 2 कार्बन है, ठीक है, और 5 हाइड्रोजन है। यहाँ आए 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, तो है ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यही चीज़ है, क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम जो होंगे कार्बन के और हाइड्रोजन के वो डिफरेंट होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। ठीक है, बात आई समझ में। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, बट हैविंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम। तो ये था हमारा मेटामेरिज्म, ये हो गए हमारे आइसोमेरिज्म के चारों टाइप्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपको बात समझ में आई होगी सारी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful। स्टूडेंट हम लोग आते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब हम जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द क्रूड ऑयल। सो व्हाट इज क्रूड ऑयल? फर्स्ट तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो क्रूड ऑयल जो होता है ये एक अनप्रोसेस्ड ऑयल है। देखिए जो ऑयल जो होता है ना वो हम दो तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, या तो ज़मीन के अंदर से, ग्राउंड के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और या फिर हम पानी के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि अमेरिका वगैरह ने वहाँ पर पानी के अंदर से अभी कुछ दिनों पहले एक्सट्रैक्ट किया भी है ऑयल। अच्छा जब ये ऑयल जब निकलता है ग्राउंड के अंदर से, तो ये जो होता है ना ये खाम हाल में होता है, और इसके अंदर बहुत सारे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये एक ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है, वो उस हाल में नहीं होता जो कि एक यूजफुल प्रोडक्ट बन सके। तो अब हमें इसे क्या करना होता है, हमें इसे यूजफुल प्रोडक्ट बनाना होता है इन क्रूड ऑयल को। तो हम क्या करते हैं, इस क्रूड ऑयल को हम करते हैं हीट।
जब हम इस क्रूड ऑयल को हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का टॉपिक है, इसको समझने से पहले आप लोगों को दो चीजें समझ में आनी चाहिए। पहले ये एवोपरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। एवोपरेशन जो है ना वो क्या है, एवोपरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें जो हमारा लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन उसका बिल्कुल उलट है। कंडेंसेशन में गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब क्योंकि ना ये जो टावर है हमारा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन टावर या डिस्टिलेशन कॉलम जो है हमारा, इसके अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। और एवोपरेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो ऑयल है ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, अभी ये एक गैस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। एवोपरेशन और कंडेंसेशन एक साथ यहां पे हो रहा होता है। अच्छा, अब एक और बात आप लोगों को बताऊं कि ये जो है हमारा क्रूड ऑयल जो है ये असल में है क्या। ये इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर होते हैं, सिंपल अगर कहा जाए तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं, होता है लॉन्गर चेन होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो शॉर्टर चेन मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये जो लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल्स हैं, लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये लॉन्गर इसलिए होते हैं क्योंकि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होने की वजह से इसको जब हम तोड़ना चाहते हैं तो इससे हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा होंगे, लॉन्ग चेन ज्यादा होगी और इससे ज्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी इसे तोड़ने के लिए। जब हमें इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए तो जाहिर सी बात है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे, इसके बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे इन सबके लॉन्गर चेन मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। इसके बॉइलिंग पॉइंट जब हाई होंगे तो हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा इसे एवोपरेट करने के लिए या फिर इसे कंडेंस करने के लिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां पर हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पर हमारे पास टेम्परेचर है 310 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हायर टेम्परेचर है। और हायर टेम्परेचर हमें किसके बॉइलिंग पॉइंट को ब्रेक करने के लिए या फिर किसकी एनर्जी के लिए चाहिए होता है, लॉन्गर चेन्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हायर टेम्परेचर हमें चाहिए होगा लॉन्गर चेन्स मॉलिक्यूल का। इसका मतलब जितने भी लॉन्गर चेन्स मॉलिक्यूल्स होंगे वो हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम इसे यहां से नीचे से कलेक्ट कर सकेंगे। और जैसे जैसे लॉन्गर चेन्स मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता जैसे कम कम होते जाएंगे तो उसके लिए टेम्परेचर भी कम चाहिए होगी, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो डिफरेंट फ्रैक्शंस यहां पर है, डिफरेंट रेज यहां पर हैं। अब जो लॉन्गर चेन्स मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां से कलेक्ट हो जाएंगे नीचे से 260 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से लॉन्गर चेन्स मॉलिक्यूल्स ये जो है ना, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमेशा हॉट होगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, और वो जो टेम्परेचर होगा वो जाहिर सी बात है ये कोल्ड होगा क्योंकि टेम्परेचर यहां पर कम है। अब हायर चेन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां से निकलेंगे, सही है, क्योंकि यहां पे हाई टेम्परेचर है, सिंपल। और जो शॉर्टर चेन मॉलिक्यूल होंगे, जो शॉर्टर मॉलिक्यूल होंगे, अब जाहिर सी बात है उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगे वो भी कम होंगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कम चाहिए होगी, और उसे कंडेंस करने के लिए टेम्परेचर भी कम चाहिए होगा। तो जितने भी शॉर्टर चेन्स वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर से कलेक्ट हम करते रहेंगे यहां से, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर क्या होता है, हम रिफाइनरी गैस यहां से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसे हम फ्यूल के अंदर यूज करते हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान हम पेट्रोल को कलेक्ट कर लेते हैं। जो पेट्रोल है वो यूज होता है एज आ कार के अंदर, हम यूज करते हैं इस पेट्रोल को। फिर नेफ्था को हम कलेक्ट करते हैं, नेफ्था मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स के लिए यूज होता है। कैरोसिन को हम कलेक्ट कर लेते हैं, डीजल को हम कलेक्ट कर लेते हैं। डीजल जो है वो वेन्स और कार्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती हैं उसके अंदर यूज होता है। अच्छा, कैरोसिन जो है वो जेट ऑयल और जेट फ्यूल्स के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह फ्यूल ऑयल और लिब्रिकेटिंग ऑयल हमें एक खास टेम्परेचर के अंदर अंदर जाके हम इसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, ये जो है ना क्रूड ऑयल क्या है, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर से हम इस क्रूड ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं, विद कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। हम इसे यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं एट सेम बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होंगे, तो उसी पॉइंट के अंदर से हम इसे यहां से कलेक्ट करते रहते हैं डिफरेंट फ्रैक्शन के अंदर, और इसीलिए हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने इसको समझाने की जिस तरह कोशिश की है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा दिया है,
उसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन भी समझा दें, फंक्शनल ग्रुप के अंदर होते क्या हैं, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप मुझे बताएं। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को। देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप से वो समझने से पहले ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं। अल्काइल रेडिकल क्या है? फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ले लिया अल्काइल रेडिकल, आपने ले लिया एक मीथेन को, ठीक है। मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ यूँ होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? मीथेन है। अब मुझे ना इसे बनाना है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल के अंदर क्या हो जाएगा कि ये जो हाइड्रोजन है इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक अल्काइल के साथ, तो आप उसे कहोगे कि ये है अल्काइल रेडिकल, ठीक है। इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा? एक अल्काइल आ जाएगा। तो इसको हम जो शो करते हैं वो हम शो करते हैं आर से, ठीक है। आर क्या शो कर रहा है? डेट इज अल्काइल। और अब ये जो बना है ना, इससे हम कहेंगे ये अल्काइल रेडिकल है, ठीक है। अल्काइल रेडिकल बात समझ में आ गई क्या है? अब अल्काइल रेडिकल क्या होता है कि यहाँ पर कहीं पर एक अल्काइल आके अटैच हो जाता है इसके साथ, अल्केन के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमने अल्कोहल ले लिया, एक अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है, अल्कोहल के लिए आप क्या लगा देते हो? OH लगा देते हो। तो हमने ये ले लिया अल्काइल रेडिकल, ठीक है। अब अल्काइल रेडिकल यहाँ पर हमने किसको रिप्लेस करना है? अल्कोहल बनाना है ना। तो अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्ट करोगे तो ये OH जो है वो इस R को रिप्लेस कर लेगा। तो अब जो हमारे पास बनेगा, जो भी हमारे पास जो कंपाउंड जो बन रहा होगा वो क्या होगा? वो होगा अल्कोहल, ठीक है। ये यूं बनेगा कुछ CH H एंड OH। अब ये जो फॉर्म हुआ है ना, ये है अब अल्कोहल बन गया। तो इसने क्या कर दिया? अल्कोहल ने आके इस अल्काइल रेडिकल के फंक्शन को, इस अल्काइल रेडिकल की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, ठीक है। इसका काम ही यही है कि एक प्रॉपर्टी को चेंज कर देना, अल्काइल रेडिकल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देना। तो अल्कोहल ने आगे इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया। इसी तरह अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है तो COOH आएगा यहाँ पर, इस R से रिएक्ट करेगा और इसके बाद क्या बनाकर दे देगा कि HCH, और यहाँ पर OH की जगह पे हम क्या लिख देंगे? COOH। और अब ये जो बना है ये क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने इस अल्काइल रेडिकल के फंक्शन को, इस अल्काइल रेडिकल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर लिया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं इसके लिस्ट की तरफ, ठीक है। इसकी लिस्ट कौन कौन सी होती हैं, कितनी कितनी होती हैं, यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास लिस्ट भी आ गई है फंक्शनल ग्रुप की। तो सम टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हैव बीन रिटन हेयर। देखें, अल्कोहल अभी मैंने आप लोगों को बताया था, उसको हम OH से शो करते हैं। अगर हैलाइड आ जाए, मतलब हैलोजन फैमिली जितनी भी होंगी, वो X आ रहा होगा इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर, ठीक है। एमाइंस हो तो NH2 होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, किया था अभी हमने, तो COOH होगा। अगर कीटोन हो तो CO होगा, और अल्डिहाइड हो तो CH होगा। ये जो है ना, ये बॉन्ड शो कर रहा है, और यहाँ पर एक अल्काइल मौजूद है, यहाँ अल्काइल मौजूद है, यहाँ अल्काइल मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर अल्काइल मौजूद है, यहाँ पर अल्काइल मौजूद है। ये बॉन्डिंग यही शो कर रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन भी थे, तो आप लोग जब इसे सॉल्व कर लोगे तो आप लोग इजीली समझ जाओगे है क्या, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ये क्वेश्चन है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो आप CHO देखते साथ ही आप पहचान जाओगे कि ये क्या है, ये अल्डिहाइड है, ठीक है। दिस इज अल्डिहाइड। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पर आप देखो CH3 CH2 CH2, जितने भी अल्काइल हों, भले लास्ट में आपको OH दिख गया तो इसका मतलब ये क्या है? ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है। फिनॉल तो वैसे बेंजीन के ऊपर OH रिंग लग जाए तो उसे हम कहते हैं, वैसे आएगा अभी आगे चल के पॉलीमराइजेशन के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो CO लिखा हुआ है ना, आपने CO पता है, यहाँ पर भी अल्काइल रेडिकल होगा और यहाँ पर भी एक अल्काइल रेडिकल होगा, दोनों साइड, इनके दोनों तरफ, और बीच में CO होगा, ठीक है। तो CO आप देख रहे हो, और यहाँ पर भी एक अल्काइल है, यहाँ पे भी अल्काइल है। तो ये जो है ना, ये कीटोन कहलाता है, डेट इज कीटोन। और लास्ट में COOH आपने अभी किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये क्या होगा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग याद किस तरह करते थे, याद करना थोड़ा सा, तो मैंने इसको जो हम लोग याद करते थे ना, वो यूं करता था, मैं आका लिख देता था इसको, AACKA, आका,
ठीक है, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड अल्डिहाइड, these are some list of the functional group. ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट. अल्लाह हाफिज.